नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सीरीज़ का चैप्टर 5 रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी। आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। जब कोई किसान अपनी फसल या खेत तक वर्षा द्वारा या मानव निर्मित नहरों द्वारा पानी पहुंचाता है, उसे सिंचाई कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे पहले चंदेल शासकों ने सिंचाई के लिए तालाब बनवाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में पहली नहर 1923 में बनवाई गई थी। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि है 7,880 हेक्टेयर। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। कुओं और नलकूपों से होती है 69.49%। यह ज़्यादातर मालवा का क्षेत्र है और उज्जैन में सबसे ज़्यादा कुओं से सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा 17.8%। नहरों के द्वारा सिंचाई ज़्यादातर दतिया और ग्वालियर क्षेत्र में होती है। तालाब से सिंचाई 2.30%। यह ज़्यादातर बालाघाट के क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक सिंचित जिला हैं ग्वालियर, होशंगाबाद, दतिया आदि, और न्यूनतम सिंचित जिला हैं डिंडोरी, मंडला, शहडोल। आइए जानते हैं नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजनाएं। नर्मदा घाटी परियोजना ये सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश की 29 बृहद, 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना एवं 27.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाना है। नर्मदा नदी पर पहली परियोजना है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। इस पर 60 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इसका अन्य नाम है बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर में बिजौरा ग्राम में बनाई गई है। दूसरी बड़ी परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। इसे पुनासा बांध भी कहा जाता है, जो कि खंडवा में स्थित है। इंदिरा परियोजना का शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, जिसमें 1000 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसमें 125 मेगावाट के 8 टरबाइन लगाए गए हैं, जिनसे 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की गई है। आगे चलकर नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध बनाया गया है, जो कि खंडवा में है। खंडवा जिले की मान्यता गांव में 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का यह बांध बनाया गया है। फिर महेश्वर बांध, यह खरगोन में बनाया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। फिर नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में इस नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। इसका शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा किया गया था और उन्होंने इसे भारत का तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह बांध नर्मदा नदी पर गुजरात के भड़ौच जिले में नौगांव नामक गांव पर स्थित है। इस बांध में 30 गेट लगाए गए हैं और इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता 1462 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। विश्व का पहला सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली। यह है नर्मदा नदी। मैंने आपसे कई बार कहा है इसको आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि मुझे याद हो गया कि ये अनूपपुर से उद्गमित होती है और आगे चलकर जबलपुर के पास बरगी बांध बनाती है बिजौरा ग्राम में। ऐसे आपको भी अपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। ये जो रेड डॉट बनाई गई है नदी पर, ये सारी इसकी परियोजनाएं, और यहाँ पर ये सरदार सरोवर। अब इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं मैंने इस नोट्स में लिख लिए हैं। इससे क्या होता है, आपको याद करने में बहुत सहूलियत मिलती है। ये हैं कुछ जलप्रपात मध्य प्रदेश में। आइए जानते हैं। पहले जानते हैं नर्मदा नदी के जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, यह नर्मदा के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर अनूपपुर में बनता है। दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर है और इसके उद्गम स्थल से 10 किलोमीटर दूरी पर है। यह भी 15 मीटर से थोड़ा कम है। फिर है धुएंधार जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट, जो कि जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर पड़ता है, यह 18 मीटर ऊंचा है। धुएंधार प्रपात पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रचलित है
और मेरा तो कहना है कि आप इसको देख कर आएँ। इससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और अपने फैक्ट भी पुख्ता होते हैं। चौथा है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर है जो कि महेश्वर खरगोन में है और 8 मीटर ऊंचा है। फिर है भालकुंड जलप्रपात। यह बीना नदी पर है जो कि बेतवा की सबसे बड़ी सहायक है। यह सागर के रहतगढ़ के पास स्थित है जो कि 38 मीटर ऊंचा है। फिर है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चाचई जलप्रपात। यह बीहड़ नदी पर है। यह रीवा के सिरमौर तहसील में स्थित है। यह सिरमौर तहसील रीवा से 42 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। फिर है मंदार या दर्दी जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर है जो कि ओमकारेश्वर में पड़ता है। यह 12 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। आइए जानते हैं चंबल घाटी परियोजना। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना बनाई गई थी। तो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है जो 1953-54 में शुरू हुई थी। इस चंबल घाटी परियोजना में पहला बांध गांधी सागर बांध बनाया गया जो 115 मेगावाट का है और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। दूसरा बांध राणा सागर बांध है। यह 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है जो कि राजस्थान में है। तीसरा है जवाहर सागर बांध। यह 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह इसे कोटा बैराज भी कहते हैं। यह राजस्थान के कोटा शहर में है। अब ये मेगावाट भी पूछ लिया जाता है तो इन्हें कैसे याद रखा जाए। इसका सबसे सरल तरीका मैंने जो इजाद किया था कि ये तीनों जन क्रिकेट खेल रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू 99 रन पर आउट हो गए और गांधी जी 115 रन बनाकर नवाद रहे। नवाद इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपिता हैं। और राणा सागर 172 रन पर आउट हो गए। इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये है चंबल नदी। एक बार फिर कहता हूँ कि इन सब नदियों के मानचित्र आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। इनसे आपको फैक्ट बहुत अच्छे से याद होते हैं। जैसे कि अब ये चंबल नदी है, इसके अन्य नाम क्या हैं, ये कहाँ कहाँ से बहती है, इस पे कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, यह सब आप इनमें अंकित कर सकते हैं। आइए जानते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी पर पहली परियोजना है माता टीला बांध। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी पर बनाई गई है भांडेर नहर जो कि दतिया, ग्वालियर और भिंड को लाभान्वित करती है। फिर है हलाली नहर। यह रायसेन में बनाई गई है। इससे रायसेन और विदिशा लाभान्वित होते हैं। हलाली नहर का दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। यह है बेतवा नदी जो कि रायसेन के कुमरा गांव से उद्गमित हुई है। जैसे कि देखो, मैंने एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, लेकिन यह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि पन्ना के निकट राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका 45.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब में आ रहा है। इसलिए इस परियोजना पर अभी विराम लगा हुआ है। इससे पहले नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना पूर्ण हो चुकी है जो कि मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है। आइए जानते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं रीवा, सीधी। इस नदी पर शहडोल के देवलोद गांव पर बांध बनाया गया है जिस पे 405 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की गई है। आइए जानते हैं पेंच नदी के बारे में। पेंच नदी पर पेंच परियोजना बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले बालाघाट और छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बावनथड़ी नदी। इस नदी पर बावनथड़ी परियोजना बनाई गई है
जिसका अन्य नाम है राजीव सागर परियोजना। परियोजनाओं के अन्य नाम भी आपको याद रखना अति आवश्यक है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि व्यापम के, इनमें यह फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि किस परियोजना का नाम क्या है। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आइए जानते हैं उर्मिल नदी के बारे में। उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना है जो कि छतरपुर में बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हथनी नदी, अगर आपको याद होगा, हथनी नर्मदा की सहायक नदी थी। ये फैक्ट आपको सब याद रखने हैं क्योंकि नर्मदा प्रमुख नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, उस पर बनी परियोजनाएँ, उसके जलप्रपात, ये मुख्यतः आपको नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन और ताप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद रखने। हथनी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है जो कि धार में स्थित है। इसका अन्य नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। तवा, यह भी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। तवा परियोजना, इसके तहत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इस नदी पर बनाया गया है जो 1322 मीटर लंबा है। आप अगर होशंगाबाद जाएं तो इसको जरूर देखें, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। वरना नदी, वरना नदी पर वरना परियोजना बनाई गई है जो कि रायसेन में स्थित है। बेनगंगा, इस पर ऊपरी बेनगंगा परियोजना के नाम से एक परियोजना बनाई गई है। इसका अन्य नाम है संजय सरोवर परियोजना जो कि बालाघाट और सिवनी को लाभान्वित करती है। कोलार नदी पर बनाया गया है कोलार परियोजना जो सीहोर में है। सीहोर शहर में सिंचाई के अलावा यह भोपाल को भी पेयजल की उपलब्धता निश्चित कराता है। माही नदी पर माही परियोजना बनाई गई है जो कि धार में स्थित है। इस पर 2 बांध बनाए गए हैं और इनमें 2 नहरें बनाई गई हैं। एक धार जिले को लाभान्वित करती है और दूसरी झाबुआ को। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं की है जो राबी के सीजन में बोई जाती है, जो राबी फसल मानी जाती है। गेहूं के 78.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया। यह था हमारा वीडियो मध्य प्रदेश की नदियों पर बनी परियोजनाओं के बारे में। अब आपको हमारा लेक्चर 4 और लेक्चर 5 एक साथ देखना है ताकि आपको नदियों से संबंधित फैक्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।